श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता दोनों आती है, लेकिन हर व्यक्ति का भाग्य एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग थोड़े प्रयास में ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, मानो सफलता स्वयं उनके कदम चूमती हो। वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर मौजूद कुछ विशेष गुण और लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही सोच और सही व्यवहार बनाए रखता है, वही धीरे धीरे सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य के भीतर ये 3 विशेष लक्षण हों, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी उसके मार्ग को रोक नहीं पाती। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। लक्षण नंबर 1, विपत्ति के समय घबराना नहीं, बल्कि डटकर सामना करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो कठिन परिस्थितियों से डरकर भागते नहीं, बल्कि उनका साहस के साथ सामना करते हैं। अक्सर जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, असफलता हो या कोई बड़ा संकट, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं। घबराहट के कारण उनका मन डर से भर जाता है और वे सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जिन लोगों के अंदर यह पहला लक्षण होता है, वे विपत्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। इसलिए वे शांत रहकर सोचते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार अचानक नुकसान में चला गया। कुछ लोग ऐसे समय में हिम्मत हारकर सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहस रखता है, वह घबराने के बजाय यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि विपत्ति से डरने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति संकट के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है, वही अंत में सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। लक्षण नंबर 2, विपत्ति के समय धैर्य रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। अक्सर जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, तो मन में बेचैनी और जल्दबाजी बढ़ जाती है। हम तुरंत कोई निर्णय लेना चाहते हैं ताकि समस्या जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी हमें और बड़ी परेशानी में डाल देती है। धैर्यवान व्यक्ति अलग तरह से सोचता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल सकता है, इसलिए वह शांत मन से परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिल जाए, तो बहुत से लोग निराश होकर प्रयास छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह समझता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी असफलता है। वह अपनी तैयारी को और बेहतर बनाता है और दोबारा पूरी लगन से प्रयास करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य वही शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी टूटने नहीं देती।
जो व्यक्ति संकट के समय धैर्य धारण करता है वही अंत में असफलता और समृद्धि का मार्ग प्राप्त करता है। लक्षण नंबर 3, अपनी गलतियों से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरकर रुक जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वही जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और उससे सीखता है वही जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि ये तीसरा लक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर लोग गलती होने पर शर्म या डर के कारण उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अपनी गलती को पहचानता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है और अगली बार वही गलती दोहराने से बचता है। उदाहरण के लिए, एक युवक था जिसका नाम राहुल था। राहुल ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे काफ़ी नुकसान हुआ। कई लोगों ने उसे कहा कि ये काम छोड़ दो, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने बैठकर अपनी गलतियों को समझा, कहाँ उसने गलत निर्णय लिया और क्या सुधार किया जा सकता है। कुछ महीनों तक उसने अपनी गलतियों पर काम किया, रणनीति बनाई और धैर्य के साथ फिर से प्रयास किया। धीरे धीरे उसका व्यापार सफल होने लगा और कुछ वर्षों बाद वह अपने क्षेत्र का एक सफल व्यापारी बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, उसी के लिए सफलता और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये तीनों लक्षण अभी नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें अभ्यास और सही आदतों के माध्यम से अपने जीवन में लाया जा सकता है। सबसे पहले अपनी गलतियों को कागज़ और पेन से लिखें और उनका विश्लेषण करें, ताकि आप समझ सकें कि सुधार कहाँ करना है। दूसरा, जब संकट के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन हो तो कम से कम 30 सेकंड शांत रहने का अभ्यास करें। तीसरा, घबराहट या पैनिक में कभी निर्णय न लें बल्कि ठंडे दिमाग और शांत मन से सोचकर फैसला करें। चौथा, डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। और पांचवा, अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखें। जो व्यक्ति इन आदतों को अपनाता है उसके जीवन में सफलता और समृद्धि धीरे धीरे स्वयं आने लगती है। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें। राधे राधे।